हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 63 लेकर आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके सभी एसएससी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, वित्त वर्ष 2022-23 औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल वर्धन जीवीए कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो कितने प्रतिशत बढ़ा दोस्तों? 3.0, 3.5, 3.7 और 3.4। तो कितने प्रतिशत बढ़ा दोस्तों सकल मूल वर्धन? आपका 3.7% बढ़ा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है दोस्तों? ए हाइड्रोजन, बी कैल्शियम, सी सोडियम, डी है ऑक्सीजन। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? तो बेकिंग सोडा का कौन सा घटक नहीं होता दोस्तों? कैल्शियम नहीं होता। कौन सा? कैल्शियम। अच्छे से याद रखना दोस्तों, हाइड्रोजन भी होता है, सोडियम भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, तो कैल्शियम नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, महाराष्ट्र राज्य में कितनी राज्यसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ए 19, बी 10, सी 31 और डी है 25। तो कितनी है दोस्तों? अगर मैं बात करता हूँ महाराष्ट्र की, तो राज्यसभा में कितनी है दोस्तों? 19 सीटें। कितनी? 19। और लोकसभा में कितनी है दोस्तों? अगर मैं लोकसभा की बात करता हूँ तो 48 है। अच्छे से याद करना दोस्तों, 48 है लोकसभा की। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना आप लोगों को कि राज्यसभा में कितनी है? 19 है और लोकसभा में दोस्तों 48 है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुत ही कई बार परीक्षा में दोस्तों पूछा गया है, एसएससी में तो कई बार पूछा गया दोस्तों ये सवाल। आते हैं, यूएनडीपी का मानव विकास विवरण किन 3 संकेतकों को संयोजित करके विकास का माप करता है? कि माप किन किन को देखते दोस्तों होती है यूएनडीपी के अनुसार? ए है स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत वेतन, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, और डी है स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास तथा जीवन स्तर। तो क्या होता है दोस्तों, यूएनडीपी का जो मानव विकास विवरण है वो किन 3 संकेतकों को संयोजित करके मापा जाता है दोस्तों? स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर को। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? निम्न में से कौन सा नृत्य है दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? ए लाहो, बी नाटी, सी रौफ और डी है थोरा। तो कौन सा है दोस्तों? अगर मैं लाहो की बात करता हूँ तो ये दोस्तों मेघालय में होता है। कहाँ? मेघालय। नाटी आपका हिमाचल प्रदेश। नाटी बिल्कुल सही है दोस्तों, बी ऑप्शन इसका सही होगा। सी है रौफ, ये आपका दोस्तों रौफ जो है जम्मू कश्मीर में होता है, जम्मू एंड कश्मीर में। और थोड़ा आपका दोस्तों यूपी में, उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखेंगे कि हिमाचल में कौन सा लोकप्रिय है दोस्तों? नाटी। नाटी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को आईएएस और सभी सेवाओं पर नियंत्रण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों प्रदान किया गया है? ए अनुच्छेद 219, ये दोस्तों 219 है अनुच्छेद, 2019 गलत है। अनुच्छेद 219 ए, बी है अनुच्छेद 229 ए, सी अनुच्छेद 239 ए और डी है अनुच्छेद 249 ए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को आईएएस और सभी सेवाओं पर नियंत्रण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? अनुच्छेद 239 ए। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 239 ए के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को आईएएस और सभी सेवाओं पर नियंत्रण प्रदान किया गया दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास समुद्री शक्ति 23 प्रारंभ किया है? समुद्री शक्ति जो है दोस्तों किसके साथ होता है?
ए श्रीलंका, बी मलेशिया, सी इंडोनेशिया, डी है मालदीव। तो समुद्र शक्ति किसके साथ होता है दोस्तों? इंडोनेशिया के साथ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समुद्र शक्ति किसके साथ होता है? इंडोनेशिया के साथ। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ट्विटर का जो नया सीईओ है दोस्तों, किसे नियुक्त किया गया है? ए इवान विलियम्स, बी पराग अग्रवाल, सी कार्तिक बालगोपालन और डी है लिंडा याकारिनो। तो क्या होगा दोस्तों सही आंसर? ट्विटर का जो नया सीईओ है वह लिंडा याकारिनो दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सही उत्तर होगा दोस्तों। पहले कौन थे दोस्तों? पराग अग्रवाल थे, जो हटा दिए थे। फिर दूसरे कौन बने दोस्तों? नहीं, लिंडा याकारिनो बने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीबीआई के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सीबीआई के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ए सुधीर सक्सेना, बी सुबोध कुमार जायसवाल, डी है प्रवीण सूद और डी है पीजे थॉमस। तो सही उत्तर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रवीण सूद को बनाया गया दोस्तों। सीबीआई के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण सूद। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि संघ लोक सेवा आयोग के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग के पद पर दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आशुतोष दीक्षित, बी प्रदीप कुमार जोशी, सी है मनोज सोनी और डी है रास बाकर। तो संघ लोक सेवा आयोग के पद पर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, मनोज सोनी को नियुक्त किया गया दोस्तों। किसको? मनोज सोनी। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पॉलिटी से रिलेटेड है दोस्तों कुछ प्रश्न। आइए देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राजधानी का दर्जा दिया गया दोस्तों? कई बार परीक्षा में पूछा गया दोस्तों, दिल्ली को राजधानी का दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया है? 73वां, 69वां, 79वां या 80वां? तो कौन सा है दोस्तों दिल्ली को राजधानी का दर्जा? 69वां। कौन सा? अनुच्छेद 69 के द्वारा, अनुच्छेद नहीं दोस्तों, संविधान संशोधन 69वें के द्वारा दोस्तों दिल्ली को राजधानी का दर्जा प्राप्त है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान दोस्तों कहाँ से लिया गया है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस, सी जर्मनी और डी है ब्रिटेन। तो एकल नागरिकता कहाँ से है दोस्तों? ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से दोस्तों? ब्रिटेन से। अगर मैं भाग की बात करता हूँ, कौन से भाग में दोस्तों? भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर आपको बताया गया दोस्तों एकल नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों। नागरिकता 5 से 11 अनुच्छेद के अंतर्गत विवरण दिया गया है। ठीक है, तो कहाँ से लिया गया दोस्तों? ब्रिटेन से ली गई है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कि संविधान की किस अनुसूची में शपथ का उल्लेख है दोस्तों? शपथ का उल्लेख किस संविधान की सूची में है दोस्तों? ये अनुसूची 3, अनुसूची 8, अनुसूची 9 और अनुसूची 10। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 3 में दिया गया दोस्तों। किसमें? अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख किया गया दोस्तों। सभी का अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। 8 में क्या? भाषा है। 9 में दोस्तों कृषि है। ठीक है, और 10 में दल बदल से संबंधित है। ठीक है, अच्छे से याद रखना आपको चारों पॉइंट। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों? राज्यसभा का जो सभापति है दोस्तों वो कौन होता है? ए भारत का महान्यायवादी, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी है राष्ट्रपति। तो जो आपका राज्यसभा का जो सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि संविधान में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? वित्त आयोग का गठन जो है दोस्तों किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 180 और अनुच्छेद 280। तो वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 280 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अनुच्छेद 280 में इसका विवरण दिया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? क्या दोस्तों?
प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 9 जनवरी, बी 1 फरवरी, सी 12 मार्च और डी है 15 अगस्त। तो प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत में जो मुस्लिम राज्य का संस्थापक है दोस्तों किसे माना जाता है? ए मोहम्मद गोरी, बी इल्तुतमिश, सी अकबर और डी है बाबर। तो कौन आया था दोस्तों सबसे पहले? इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप अच्छे से बता सकते हैं दोस्तों, मोहम्मद गोरी। कौन होगा? मोहम्मद गोरी को मुस्लिम राज्य का संस्थापक दोस्तों माना जाता है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ए महात्मा गांधी, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत बार दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि बाण भट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे दोस्तों? बाण भट्ट जो थे किसके दरबार में थे? ए विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी हर्षवर्धन और डी है कनिष्क। तो सही उत्तर होगा दोस्तों हर्षवर्धन। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है बाण भट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन के थे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 और ये हमारे वीडियो का आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का जो पीएच मान है दोस्तों वो कितना होता है? ए 7, बी 7.4, सी 7.2 और डी है 8। तो मानव रक्त का पीएच कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है। कितना? 7.4 होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर करें। ऐसी प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।